डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। आखिरकार 23 अगस्त वो दिन आने जा रहा है जिसका प्रदेश के 18,000 युवाओं को लंबे वक्त से इंतजार था। उनका 10 साल का संघर्ष रंग लाने जा रहा है। अब फिर से उनके लिए सुनहरा वक्त वापस आने जा रहा है, जब वही बेंच, वही पेन, वही एग्जाम पेपर के साथ फिर से पीटीआई की परीक्षा दे रहे होंगे। 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द की गई पीटीआई भर्ती का फिर से एग्जाम होने जा रहा है, जिसके लिए प्रदेश में कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, हिसार और पानीपत में एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। ये परीक्षा उन 18,000 कैंडिडेट्स के लिए बड़े मौके के तौर पर सामने आ रही है, जिनका आज से 10 वर्ष पहले पर्ची और खर्ची के सिस्टम की वजह से भविष्य बर्बाद हो गया था। अब उनका अपनी प्रतिभा के बल पर नौकरी लगने का ख्वाब पूरा होने जा रहा है। एग्जाम की घोषणा के बाद भी प्रदेश भर में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बर्खास्त किए गए 1983 पीटीआई टीचर्स का धरना जारी है। अपनी राजनीति चमकाने के लिए विरोधी दलों के नेता भी उनके धरने में अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। खासतौर पर कांग्रेस के नेताओं का तो पॉलिटिकल टूरिज्म खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। वैसे भी ये पीटीआई भर्ती 2010 में हुई थी, जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। कोर्ट द्वारा नौकरी से निकाले गए उन 1983 पीटीआई टीचर्स के लिए तो नेता घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन उन 18,000 युवाओं के बारे में कोई नेता बात क्यों नहीं कर रहा है, जिनका करियर भाई भतीजावाद की बलि चढ़ गया था। आज जब उन्हें फिर से अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिल रहा है, तो इन नेताओं को मिर्ची क्यों लग रही है? अगर उन 1983 की तरह अगर ये 18,000 भी वोट बैंक की शक्ल में इकट्ठे होते, तो क्या ये नेता लोग इन्हें ऐसे ही नजरअंदाज करते जैसे अब वो कर रहे हैं? जिन लोगों की नौकरी गई है, उन लोगों की नौकरी जाने का हमें बहुत दुख है। हम नहीं चाहते कि किसी का जलता हुआ चूल्हा बुझे, लेकिन जो 18,000 साथी जो न्याय की इतने सालों तक लड़ाई लड़ते रहे, जो ऑटो चलाते रहे, जो मजदूरी करते रहे, जो अलग अलग कामों में अपना काम करके पेट पालते रहे और डिजर्व करते थे इस पोस्ट के लिए, वो लग नहीं पाए। आज उनको न्याय मिलने का वक्त आया है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि प्रदेश में ऐसा माहौल ना बनाएं। कानून की, संविधान की हम सबको इज्जत करनी चाहिए। जो उन्होंने फैसला दिया उसको मानना चाहिए। हमें सबको अपनी अपनी काबिलियत पे भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वो 20,830 कैंडिडेट के लिए है। एक तरफ 1983 कैंडिडेट हैं जो डिप्टी सीएम, एजुकेशन मिनिस्टर के पास जाकर के अपना रोना रोते हैं, अपनी बच्चों का वास्ता दे रहे हैं कि हम क्या करेंगे, हम बेघर हो गए, बेरोजगार होंगे, कहाँ जाएंगे। साथियों, हम 10 साल से बेरोजगार हैं और वो टेस्ट से भाग रहे हैं। और दूसरी बात देखने की योग्य बात है, वो 10 साल से फिजिकल एजुकेशन को टीच कर रहे हैं। वैसे इस पीटीआई की भर्ती प्रक्रिया को आज से 14 साल पहले यानी कि 2006 में ही शुरू कर दिया गया था। पीटीआई भर्ती के लिए 20 जुलाई 2006 को एचएसएससी द्वारा आवेदन मांगे गए थे, जो कि 21 अगस्त 2006 तक जमा किए जाने। 21 जनवरी 2007 को इस भर्ती की लिखित परीक्षा होनी थी, लेकिन धांधली की शिकायत के बाद एग्जाम को खारिज कर दिया गया था। उसके बाद 20 जुलाई 2008 को परीक्षा की अगली तारीख तय की गई। इसे भी प्रशासनिक कारणों का हवाला देकर कैंसिल कर दिया गया। इसके बाद पात्रता तय कर उम्मीदवारों के सीधे इंटरव्यू किए गए। इंटरव्यू की प्रक्रिया 2 सितंबर 2008 से लेकर 17 अक्टूबर 2008 तक चली। 10 अप्रैल 2010 को भर्ती का परिणाम घोषित किया गया और 1983 उम्मीदवारों को नियुक्ति दे दी गई। रिजल्ट घोषित होते ही भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे और मामला पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में चला गया। 11 सितंबर 2012 को हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने भर्ती को रद्द कर दिया और सरकार को भर्ती दोबारा करने के लिए आदेश दे दिए। मामला हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में भी गया और 30 सितंबर 2013 को उसने भी सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। 8 अप्रैल 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए भर्ती को फिर से करने के आदेश दे दिए। अब सवाल ये उठता है कि जो कांग्रेस के नेता इन दिनों पीटीआई टीचर्स के लिए मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, उस वक्त वो कहां थे जब भर्ती को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था? तब तो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। वो उस दौरान अध्यादेश लाकर पीटीआई टीचर्स की नौकरी को बचा सकते थे। तब वो चुप क्यों रहे? उस वक्त उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया? आज पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए सारा ठीकरा मनोहर सरकार पर फोड़ा जा रहा है।
और आम जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, जबकि ये कांग्रेस की ही करनी का नतीजा है। अगर भर्ती के वक्त कांग्रेस की सरकार ने नियमों का सही से पालन किया होता तो 1983 घर बर्बाद होने की नौबत नहीं आती। अब उन 18,000 लोगों के लिए भर्ती फिर से बड़ा अवसर लेकर आई है। उम्मीद की जानी चाहिए इस बार काबिल उम्मीदवार पर्ची और खर्ची के सिस्टम का शिकार नहीं होंगे और उनके चयन का आधार सिर्फ योग्यता होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।